महार योद्धाओं पर बन रही फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को लेकर बाबा साहब आम्बेडकर के वंशज राजरत्न आम्बेडकर आज खुद नागपुर स्थित रमेश थेटे फिल्म्स पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने प्रोड्यूसर और डायरेक्टर रमेश थेटे से मुलाकात की और फिल्म को लेकर उनके प्रयासों की सराहना की। फिल्म की तैयारियों और उसकी कहानी को जानने के बाद श्री राजरत्न आम्बेडकर ने इस फिल्म को आम्बेडकरवादियों के लिए बेंचमार्क बताया। आप भी सुनिए क्या कहा राजरत्न आम्बेडकर जी ने। थे कि द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव अब रिलीज होने वाला है। सर ने उसकी शूटिंग पूरी की है, अब क्लाइमैक्स भी नजदीक है। तो ये जो मूवी है ये समाज के लिए एक बेंचमार्क होगा। ये बेंचमार्क होगा कि बाबा साहब को मानने वाले लोग भी बॉलीवुड के प्लेटफॉर्म पर आकर बॉलीवुड को टक्कर देने वाली फिल्म बना सकते हैं और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए एक्टर्स और जो कुछ है, कहीं हम लोग वहां पर कम नहीं है, हम किसी से कम नहीं है। जब हमको वो प्लेटफॉर्म मिल जाता है तो हम उसी तरह का तोड़ हम दे सकते हैं। ये भी एक बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव के पीछे एक बेंचमार्क सेट हो रहा है और आगे चलकर इसी तरह के बाबा साहब के विचारों के ऊपर आगे और हम लोगों को रमेश थेटे जी के ओर से ये सब्जेक्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। हमारे समाज के लोग आए होंगे जरूर, लेकिन बाबा साहब की विचार को इतनी तवज्जो देके इतने बड़े पैमाने पे अभी तक के बात किसी ने की नहीं है। ये पहला विषय है और भीमा कोरेगांव जैसा विषय है तो इसको वो तवज्जो और इम्पोर्टेंस मिलनी चाहिए। ये ध्यान में रखते हुए इस फिल्म को बनाया जा रहा है। आगे भी जो करेंगे वो इसी तरह का होगा। लेकिन जैसे राजरत्न जी ने बात कही है और वो बोला उन्होंने कि समाज इसमें कैसे इन्वॉल्व होगा जी। समाज की फिल्म है तो समाज को इन्वॉल्व होना पड़ेगा, लेकिन समाज को भी दिशा मिलनी चाहिए। समाज को कैसे इन्वॉल्व करेंगे? मुझे फोन आए, बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि साहब आप हमें भी इन्वॉल्व कीजिए जी। तो इन्वॉल्व करने का तात्पर्य क्या था कि इस पूरी प्रक्रिया में हम आना चाहते हैं। कैसे आएंगे? देखिए अब ये इतनी बड़ी फिल्म है तो लोगों को देखने की सुविधा इसमें होनी चाहिए। मतलब एकदम सबको लगेगा मैं देखूं। थिएटर्स कम है, थिएटर्स कम है, लोग ज्यादा है तो फिर उनको देखने को कैसे मिलेगा? तो यहां हमारे लोगों की भूमिका है। मैं सोशल डिस्ट्रीब्यूटर्स नियुक्त करना चाहता हूं। हमारे समाज के जो कर्ता धर्ता लोग हैं, कार्यकर्ता है, एक्टिविस्ट है, उद्यमी है, हमारे संगठन है, विभिन्न संगठन है, इन सारे लोगों को इन्वॉल्व करके उनको सोशल डिस्ट्रीब्यूटर नियुक्त करके इनके माध्यम से सारे लोगों तक इस फिल्म को घर घर तक पहुंचाने का लक्ष्य हमने रखा है। तो जैसा आपको विदित है, इस फिल्म को इस हिसाब से रिलीज करेंगे और ये विचार बाबा साहब का उस हिसाब से हम लोगों तक ले जाएंगे तो फिर जो है इसका महत्व बढ़ जाता है जी। ये हम ऐसा एक प्लेटफॉर्म देख रहे हैं जहां पर पैसा भी अंबेडकरवादियों का है, पैसा भी अंबेडकराइट्स लोगों का है, पैसा भी पूरा पैसा सर ने लगाया है और बात भी बाबा साहब की रखी हुई है। कहीं पर काट छाट नहीं किया है कि ये मुद्दा ब्राह्मणवाद के खिलाफ जा रहा है तो उसे दबा कर रखना है, ये मुद्दे को आगे नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि यहां पर फाइनेंस हमारे हाथ में है। फाइनेंस जो करता है, जिसकी लाठी होती है उसी की भैंस होती है। तो यहां पर लाठी तैयार करने का काम सर ने किया है और उनसे जब बात हम कर रहे थे तो उन्होंने कहा है कि कई सारे प्रोमोज अभी उन्होंने रिलीज नहीं किए हैं। जब ये प्रोमोज जब ये फिल्म रिलीज होने के कगार पर होगी, जब ये प्रोमोज आएंगे तब शायद, देखिए अभी भी कुछ लोगों की थ्रेट्स है, कुछ लोग इसको बंद करवाना चाहते हैं। तो अभी तो शुरुआत है, मैं तो कहूंगा कि अभी तो शुरुआत है। अभी आगे और प्रमोज जब आएंगे तो मुझे आप बताइए कि जब आर्थिक सोर्स, फाइनेंशियल सोर्स अगर हमारे हाथ में हो तो बॉलीवुड ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो इसमें कितना फ्री हैंड हमको मिलता है? ये पूरा फ्री हैंड है, वो तो हम डिसाइड करते हैं जी। किस तरह की फ्रेम होना चाहिए, स्क्रिप्ट में क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, हमें कोई डिक्टेट नहीं करता जी, क्योंकि हम मालिक है इसके जी, अम्बेडकरवादी मालिक है इसके। और मैं जो कुछ भी हूं या आप जो कुछ भी, बाबा साहब की देन है जी। तो बाबा साहब के विचार को यदि हमको आगे ले जाना है और हमारा पैसा है, हमारे समाज का पैसा है, इसमें मेरे साथ और भी लोग हैं जिनका पैसा लगा है, छोटे छोटे किसान है जी, 3000 किसानों का पैसा लगा है इसमें, मेरे साथ मेरा भी है, उनका भी है, सबने मिलकर ये किया है। तो जब हमारा पैसा है, हमारे समाज का पैसा है, तो बाबा साहब ने जो कहा वही आएगा जी। जो भीमा कोरेगांव असल में हुआ था उसके पीछे की
जो परिस्थितियां थी वो सारी की सारी परिस्थितियां इसमें आपको देखने को मिलेगी और फिर लगेगा आपको कि ये हमारा काम है। जी जी। श्री राजरत्न आम्बेडकर ने उन लोगों को भी नहीं बख्शा जो द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव फिल्म को बंद करने की धमकी दे रहे हैं। श्री राजरत्न जी ने कहा कि अंबेडकरवादियों के हौसलों से बन रही यह फिल्म बाबा साहब के विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में इस फिल्म के जरिए अंबेडकरवादी समाज अपने इतिहास को जान पाएगा। इस मूवी को एक एंटरटेनमेंट का या मनोरंजन का साधन नहीं, हमारा इतिहास क्या है और जो समता और असमानता के बीच जो एक लड़ाई हुई है, उस लड़ाई को, हमारे इतिहास को पहचानना जरूरी है। और वो इतिहास, बाबा साहब कहते थे कि जो अपना इतिहास नहीं जानते वो इतिहास क्रिएट नहीं कर पाएंगे। तो ये इतिहास जानने का एक नया जरिया ऑडियो विजुअल के माध्यम से, मूवीज के माध्यम से, थिएटर्स के माध्यम से आप लोगों के सामने सर लेकर आ रहे हैं। तो आप सभी लोग सर का जो प्रयत्न है, कोशिश है, उसे सराहिए, उन्हें प्रोत्साहन दीजिए। इतना ही कहते हैं और रुकते हैं। जय भीम, जय भारत, जय बुद्ध। जय भीम। श्री राजरत्न आम्बेडकर ने इस मुलाकात को अपने फेसबुक पर सीधे लाइव दिखाया, जो पूरी दुनिया के लोगों ने देखा। बॉलीवुड में बन रही इस फिल्म को उन्होंने हॉलीवुड की टक्कर की फिल्म बताया। साथ ही फिल्म के रिलीज को लेकर भी श्री थिएटर से चर्चा की। ब्यूरो रिपोर्ट, इक्वालिटी।